स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और हफ्ते का दूसरा ट्रेडिंग दिन है और बेहद खराब ग्लोबल संकेत आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। फ्राइडे को हमने देखा ग्लोबल मार्केट्स थोड़े प्रेशर में थे, यूएस मार्केट्स में गिरावट आई। कल और ज्यादा गिरावट आपने आती हुई देखी, तो करीब 650 अंकों की गिरावट कल आपने डाउ में देखी है। अमेरिकी बाजारों में अक्रॉस आपने 2 से 2.5% की गिरावट आती हुई देखी है। इसका इंपैक्ट यूरोप में भी हमने देखा था। यूरोप में भी बाजार काफी कमजोर थे, 2% तक की गिरावट आपने देखी। और आज सुबह एशिया के बाजारों में भी इसका आप इंपैक्ट आते हुए देख रहे हैं। जापान के बाजार 1.25% नीचे हैं। चीन और हांगकांग के बाजार भी अब खुलने की तैयारी में है, वहां से भी कमजोरी संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी की अगर आप बात करें तो यहां पर भी 50 अंकों की आपको कमजोरी दिख रही है। हालांकि निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी एसजीएक्स ने जरूर दिखाई है, बट 50 अंक कमजोर आपको एसजीएक्स पे दिख रहे हैं। तो ग्लोबली थोड़ा बाजार रिस्क ऑफ मूड में आते हुए दिखे हैं। थोड़ा ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आपने देखी है, थोड़ा रिस्क सेंटिमेंट कम हुआ है और थोड़ी चिंता बनी हुई है जहां तक आर्थिक मंदी का सवाल है। तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से हम देख रहे हैं थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स वापस 108 के ऊपर है, 5 हफ्ते की ऊंचाई पर आते हुए दिख रहा है। कच्चे तेल में आपने एक्शन देखा है। नेचुरल गैस के दाम कल फिर से नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे। तो काफी कुछ हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, जिसकी वजह से इक्विटीज पर आपको इस समय बड़ा प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। आइए एक बार समझ लेते हैं इन सारे ग्लोबल संकेतों को एंड ऑफ कोर्स इसका हमारे बाजार के लिए क्या मायने रहने वाले हैं। कुशल गुप्ता है हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड मॉर्निंग। बेहद खराब संकेत आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। हम देख रहे हैं काफी बड़ी गिरावट हुई है। जरा बताइए कैसा एक्शन रहा है। बिल्कुल दीप, और काफ़ी बड़ी गिरावट रही है और अक्रॉस द बोर्ड रही है। ऐसा नहीं है कि खाली यूरोपियन मार्केट या यूएस के मार्केट्स गिरे हैं। और इसका क्लियर कट वजह अगर आप देखें तो कल के बाजारों में, भारतीय बाजारों में जिस तरह की बिकवाली आती हुई दिखी और एफआईआईज का भी आप देखिए कैश सेगमेंट में लगभग 400-450 अंकों की गिरावट, माफ़ कीजिए 400-450 अंकों की करोड़ की वहाँ पर बिकवाली भी आती हुई नजर आई थी। बट लार्जली जो संकेत आ रहे हैं अमेरिकी बाजारों से, आप देखिए यहाँ पर लगातार दूसरे दिन हमें भारी गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट डाउ जो है दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद होते हुए नजर आए। लगभग 650 अंकों की गिरावट आपको डाउ जोन्स में आती हुई नजर आई। इनफैक्ट S&P 500 भी आप देखिए यहाँ पर सभी सेक्टोरल इंडेक्स में बिकवाली हमें देखने को मिली है। नैस्डैक जो पिछले दिन शुक्रवार को हम देख रहे थे लगभग 2% रुका था, अब आप देखिए ऑलमोस्ट 2.5% तक की गिरावट नैस्डैक में कल के सत्र में अगेन बनती हुई नजर आई। इनफैक्ट अल्फाबेट, गूगल या फिर आप नेटफ्लिक्स की बात करें तो वहाँ पर भारी दबाव हमें देखने को मिला। इनफैक्ट जून के बाद यूएस में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट कल के सत्र में ही दर्ज होती हुई नजर आई। दूसरी तरफ बॉन्ड यील्ड्स यहां पर भी अब अगेन जो है बढ़त के संकेत देखने को मिल रहे हैं। लगभग 3% के पार बॉन्ड यील्ड जाती हुई नजर आई। एक महीने के ऊंचाई पर अगेन बॉन्ड यील्ड पहुंचती हुई नजर आ रही है। और यहां पर जैक्सन होल के जो सिंपोजियम होने वाला है उसके पहले कहीं ना कहीं जो हॉकी स्टांस ट्रेडर्स मानकर चल रहे हैं, आगे चलकर और अग्रेसिव रेट हाइक्स होने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपको अमेरिकी बाजारों और साथ ही जो ग्लोबल बाजार है यूरोप इंक्लूडेड वहां पर देखने को मिल रहा है। यही नहीं, कच्चे तेल की तरफ भी आप नजर डालिए तो ब्रेंट बढ़कर अगेन $97 के पास आता हुआ दिखा था। कल के सत्र में हम देख रहे थे लगभग $92-93 के आसपास गया था कच्चा तेल, पर उसके बाद अगेन यहाँ पर एक शार्प बाउंस बैक आता हुआ नजर आया और ऑलमोस्ट $97 पर ये कारोबार कर रहा है। ओपेक प्लस की जो बैठक होने वाली है उसके पहले ये प्रोडक्शन घटा सकते हैं, ऐसा ये मानना है ओपेक सऊदी अरब का। तो देखना होगा कि वहां से किस तरह का फैसला निकल कर आते हैं। बट अगेन जैसे कि आप बता रहे थे दीप कि जो नेचुरल गैस की कीमतें हैं कल यूरोप में आप देखिए 19% का उछाल हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो क्लियर कट कंसर्न्स बन रहे हैं। रशिया से जो सप्लाई है वो अगेन थोड़ी सी वायलेट हो सकती है, क्योंकि आगे चलकर हो सकता है गैसप्रॉम जो है कुछ दिनों तक फिर से जो गैस सप्लाई है यूरोप को वो बंद करते हुए नजर आए। तो देखना होगा कि यहाँ पर ये जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है वो कब तक जो अमेरिकी बाजार है और जो ग्लोबल फैक्टर्स है उसको इम्पैक्ट करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, तो खराब संकेत तो आपके लिए आ ही रहे हैं जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है और स्पेशली कमोडिटी बाजार के एक्शन पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। बहुत बहुत शुक्रिया कुशल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्लोबल मार्केट का सेटअप समझाने के लिए। एसजीएक्स निफ्टी 50 अंक नीचे बट निचले स्तर से थोड़ा रिकवर हुआ देखते हैं। ये 17,450 की रेंज के आसपास इस समय फिलहाल स्टेबल आपको दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं और एक बार देख लेते हैं कि कल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कैसा एक्शन रहा बाजार में। कैश मार्केट में हमने बिकवाली देखी है, छोटी थी 450 करोड़ की,
बट बिकवाली थी। डीआईएस की तरफ से भी छोटी बिकवाली देखिए, 85 करोड़ की बिकवाली आपने आती हुई देखी है। इंडेक्स फ्यूचर्स कल एफआईज ने खरीदे हैं, करीब 540 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स की खरीदारी है। बट एटलीस्ट पिछले 2-3 दिनों से जो इंडेक्स फ्यूचर्स में बड़ी बिकवाली थी वो ट्रेंड रुका है। स्टॉक फ्यूचर्स में अभी भी बिकवाली है, बट यहां पर भी बिकवाली थोड़ी कम हुई है। 213 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में आपने एफआईज की तरफ से बिकवाली देखी है। आइए समझते हैं इन फंड एक्शन के संकेतों को। ये कमजोर ग्लोबल क्यूज जो आ रहे हैं उसका हमारे बाजार पर इंपैक्ट कैसे रहेगा और आगे की चाल कैसे बनने वाली है, आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आइए जानते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से बेहद खराब ग्लोबल संकेत आते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में तो कल काफी भारी गिरावट रही। सर, एक बार वहां का एक्शन समझाएं, ऑफ कोर्स हमारे बाजारों के लिए फिर क्या इंपॉर्टेंट रहेगा आज के ट्रेड के लिए? गुड मॉर्निंग दीप। जो संकेत हैं वो डेफिनेटली कमजोर होते हुए दिख रहे हैं और जो अमेरिका में ट्रेडिंग सेशन रहा है वो हमारी उम्मीद से काफी कमजोरी वाला रहा है और किसी भी लेवल से अमेरिकी बाजार रिकवर हुए नहीं। आखिरी घंटे में और ज्यादा तेजी के साथ घटते हुए नजर आए और कारण जो है वो थोड़ा सा चिंता वाला है कि फिर से एक बार आर्थिक मंदी की आशंका थोड़ी गहराती हुई दिख रही है। एनर्जी के दाम बढ़ रहे हैं, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, तो माहौल बहुत ज्यादा ग्लोबल लिहाज से देखे तो सपोर्टिव है नहीं इक्विटी के लिए और ऐसे में थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखनी चाहिए। ये एक्सपायरी निकल जाने दे, क्योंकि इस एक्सपायरी तक क्योंकि पूरी सीरीज मजबूत हुई तो लॉन्ग पोजीशंस काफी है। वो लॉन्ग पोजीशंस अगर थोड़ी बहुत हल्की होती है और तो उस हिसाब से थोड़ा और नीचे आ सकता है। सो सिंपल बात यह है कि 17,500 के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़े हम कमजोर हैं ही और आज उसके नीचे खुलेंगे और ऐसे में मुझे लगता है कि पहला जो सपोर्ट रेंज है वो आपका 17,350 से 17,400 की रेंज में आता है। वहां तक एक बार देखना चाहिए, वहां पर करेक्शन पूरा कर ले तो बहुत ही बढ़िया। तब आपका जो 2800 पॉइंट की तेजी हुई उसका 25% करेक्शन पूरा हो जाएगा। तो मैं 17,340 17,350 के लेवल पर नजर रख रहा हूँ। अगर आज ही आ जाएगी तो ये बहुत बढ़िया हेल्दी करेक्शन होगा और वहां से आपका एक कंफर्ट कॉन्फिडेंस बनता हुआ नजर आएगा। ऊपरी स्टोर पर 17,600 17,650 पहली रुकावट की जगह है और इसके पार निकलने पर ही आपको फिर से खरीदारी के बारे में सोचना है, तब तक आपके लिए सेल ऑन राइज है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 37,750 37,975 ये पहली सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी में, इस रेंज पर नजर रखिए और ऊपरी स्टोर पर 38,650 38,750 रुकावट की जगह है, इसके पार निकले तो ही खरीदारी के बारे में सोचना है। तो आई थिंक अगर कम गैप से खुले और या ऊपर खुले तो आपको इसका फायदा पोजीशन हल्की करने के तौर पर उठाना चाहिए। जिन लोगों को शॉर्ट काटनी है, हल्की फुल्की खरीदारी करने का मन है ही, तो 17,350 के आसपास बढ़िया एंट्री लेवल है और 17,500 आपके लिए आज ट्रेंड डिसाइड है। बिल्कुल, तो 17,500 आज के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। 17,350 तक अगर करेक्शन आए तो फिर वहां पर घबराना नहीं है, फिर खरीदारी के मौके भी आपको ढूंढने, तो निचले स्तरों पर सपोर्ट के आसपास खरीदारी के मौके ढूंढे। ये अनिल जी की सलाह आती हुई दिख रही है। एक रनिंग करेक्शन की तरह इसे माना जाए, बट ऑफकोर्स संकेत थोड़े ग्लोबल मार्केट से खराब आ रहे हैं। अनिल जी से ऑफकोर्स फिर से जुड़ेंगे 8 बजे और पूरी स्ट्रैटेजी आज के लिए और आज का पूरा सेटअप भी जानेंगे, बट फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। आइए फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहने वाले हैं और ये बताने के लिए हमारे साथ तैयार हैं वरुण दुबे। वरुण, गुड मॉर्निंग। खबरों के लिहाज से बताइए कैसा दिन रह सकता है आज, कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस? देखिए दीप, खबरें भी थोड़ी कम है और ट्रिगर्स भी थोड़े कम है, तो मतलब आज भी सुस्ती है, एक्शन कम हो रहा है। एक्शन कम हो रहा है थोड़ा। तो मैं बता देता हूँ सबसे पहले ट्रिगर्स। यहाँ पे कैश के नतीजे आने वाले हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर के नतीजे आएंगे, यहाँ पे नजर रखेगा। इथोस लिमिटेड जो एंकर लॉक इन है वो खत्म हो रहा है, तो इसका इंपैक्ट देखने मिलेगा, नजर रखेगा इस काउंटर पे। सन टीवी इंटरिम डिविडेंड 5 रुपये प्रति शेयर का उसकी एक्स डेट है। और ग्लोबली तो यूएस में आपको कुछ देर पहले कुशल बता के भी गए कि न्यू होम सेल्स जो है जुलाई के उसके नंबर्स आने वाले हैं, तो यहाँ पे नजर रखना है। खबरें हैं एनटीपीसी में गांधार सोलार पावर प्रोजेक्ट जो है उसका कमर्शियल ऑपरेशन जो है इस कंपनी ने शुरू किया है। 20 मेगावाट में से 10 मेगावाट का जो कमर्शियल ऑपरेशन है उसको शुरू किया है। LIC हाउसिंग लोन की जो दरें हैं उसमें बढ़ोतरी की है, करीब 0.5% के आसपास की बढ़ोतरी की है। 7.5% से बढ़ के अभी 8% हो चुकी है। IGL, MGL, गुजरात गैस, सेरामिक कंपनीज, फर्टिलाइजर कंपनीज यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि नेचुरल गैस के जो दाम है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, तो यहाँ इन कंपनियों के लिए दिक्कत हो सकती है। IIFL फाइनेंस, इस कंपनी ने करीब 53.76 लाख शेयर जो है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को अलॉट किए हैं।
कुल कंपनी को करीब 2200 करोड़ के आसपास के मिले हैं। अब अबू धाबी इन्वेस्टमेंट्स के पास इस कंपनी का करीब 20% के आसपास की हिस्सेदारी है। स्पाइसजेट, इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पे नज़र रखना है क्योंकि इन कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। बोइंग 787 के लिए गगन जो है, गगन की जो अनिवार्यता है उसकी शर्तें जो है वो 31 दिसंबर 2025 तक के लिए इन कंपनियों को छूट मिली है। भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है वो है बेसिकली गगन, तो इसके लिए छूट मिली है, तो इन कंपनी के लिए अच्छी खबर है। सोभा लिमिटेड, इन्होंने सेबी के साथ एक सेटलमेंट किया है, करीब 2.93 करोड़ के आसपास के ट्रेड केस का सेटलमेंट किया है। डीके शिव कुमार परिवार के सदस्य जो है उनके साथ जो ट्रांजैक्शन है उसका मामला था, जिसका सेटलमेंट इस कंपनी ने किया है। 2016, 17, 17, 18, 18, 19 और 19, 20 में जो जांच की गई थी उसका ये मामला था पूरा। इसके अलावा IRCTC पे नज़र रखेगा क्योंकि पैसेंजर की कमी के चलते जो रामायण यात्रा थी, जो ट्रेन थी इनकी, उस जो दूसरी रामायण यात्रा थी बेसिकली उसको रद्द करना पड़ा है, तो इसके चलते इस कंपनी पे आज प्रेशर हो सकता है। शिवालिक बायोमेटल आखिरी स्टॉक है, इस पे नज़र रखेगा। कम चर्चा होती है इस काउंटर की, लेकिन 29 अगस्त को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे बोनस शेयर जारी करने पे विचार करेंगे, तो हो सकता है इसके चलते आज स्टॉक में आपको एक्शन देखने मिलेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपके लिए, कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में आते हुए दिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, ये सारी खबरें हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के लिए कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी आपको बता देते हैं। थोड़ा कमजोर बाजार दिख रहा है, बट गिरावट पर कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके फोकस लिस्ट में रहने चाहिए। सबसे पहले आनंद राठी सिक्योरिटीज को पसंद है क्रिसिल। कल भी हमने स्टॉक पर थोड़ा मोमेंटम बनते हुए देखा था, यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट आपका रहेगा 3800 का और स्टॉप लॉस लगाना है 3180 का। सेंट्रम ब्रोकिंग की पसंद है सन टीवी। यहां पर आज डिविडेंड एडजस्टमेंट भी है, तो उसका आप ध्यान रखें। और एडजस्टेड डिविडेंड के बाद यहां पर अगर आप देखें करीब 5 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट है, तो उसके बाद आप लेवल्स एडजस्ट करके ही यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। यूपीएल पर इनकी बिकवाली की कॉल आ रही है, यूपीएल पर सेल करें। टारगेट आपका होगा 725 और 754 को लगाना है आपको स्टॉप लॉस। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। पर आइए थोड़े और इंपॉर्टेंट लेवल्स समझते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स बाजार के जो दिखा रहे हैं, कहां पर सपोर्ट आएगा, कहां पर रेजिस्टेंस आएगी, कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं आप। kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर साहब हमारे साथ हैं तैयार। आशीष जी, गुड मॉर्निंग सर। पहले तो निफ्टी से करते हैं शुरुआत, क्योंकि कमजोर ग्लोबल संकेत आ रहे हैं। कल भी हमने देखा 250 अंकों की गिरावट आई थी, 17500 के नीचे निफ्टी बंद हुआ। आज गैप डाउन के बाद इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं सर बाजार के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, गैप डाउन के बाद अगर हम बात करें तो मैं मानता हूं कि 17,360 ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते तो हम जब तक 17,600 के नीचे है तो ये बेरिश मोमेंटम है वो चालू रहने की संभावना है। जैसा मैंने कहा 17,360 ये अहम लेवल रहेगा। अगर इसके नीचे हम फिसलते हैं तो वापस हम 17,300 और 17,250 के लेवल तक जाने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई लॉन्ग पोजीशंस तो इंडेक्स में डेफिनेटली नहीं बनानी चाहिए। जिन्होंने ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन ली है उनके लिए स्पॉट की जो इम्पोर्टेंट लेवल है जिसका स्टॉप लॉस का यूज करके चलना चाहिए, वो 17,600 का ही निकल के आ रहा है। तो 17,600 ये अहम लेवल है ऊपर के लिए, और नीचे 17,360 जिसके नीचे हमें फ्रेश शॉर्ट पोजीशन शॉर्ट करने के मौके ढूंढने चाहिए, जो 300 और 250, 17,300 और 17,250 के लेवल तक निफ्टी को लेके जा सकता है। ओके, और बैंक निफ्टी पर सर कल यहाँ पर 700 पॉइंट की गिरावट रही। बैंक निफ्टी में देखेंगे दीपांशु, तो मैं मानता हूं कि ऊपर की तरफ 38,500 ये अहम लेवल है। इसके ऊपर ही मैं वापस एक बार थोड़ा व्यू चेंज करने की कोशिश करूंगा। इसके नीचे बेरिश मोमेंटम जारी रह सकता है। नीचे मैं मानता हूं 37,800 यहाँ तक के लेवल्स हम बैंक निफ्टी में टेस्ट होते हुए देख पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप रखिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नजर। एक गैप डाउन तो के लिए तो बाजार तैयार हो रहा है। बताएं सर, फिर आपके आज के ट्रेडिंग आइडियाज कौन से रहेंगे? देखिए, मैंने एक ही स्टॉक चुना है दीपांशु, और वो है अशोक लेलैंड, जिसमें हमें बिकवाली करके चलना चाहिए। और यहाँ पे मैं मानता हूँ पुट के जरिए हम यहाँ पे बिकवाली करेंगे, पुट खरीदारी करेंगे 140 रुपए का, जो 101 रुपये 70 पैसे के आसपास हमें ट्रेड इनिशिएट करने की अगर हम नहीं करते हैं तो बेहतरीन रहेगा। हमारा स्टॉप लॉस इस केस में रहेगा सिर्फ 1 रुपये यानी 70 पैसे का एक रिस्क हम यहाँ पे लेंगे। पहला लक्ष्य रहेगा 3 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 4 रुपए।
ओके, तो ऑप्शंस के जरिए अशोक लेलैंड 140 का पुट खरीद कर चलना है। कल हमने ऑटो शेयर्स में वैसे भी मुनाफा वसूली देखिए 4% लुढ़का था और यहां पर आज भी आप गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पुट के जरिए ट्रेड करें और पुट डबल होने की क्षमता रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आज सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया समझाने के लिए। बाजार का मूड माहौल थोड़ा और बिगड़ते हुए दिख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी अब 70 अंक नीचे है। पिछले कुछ मिनटों में करीब 20-25 अंकों की गिरावट आपने आती हुई देखिए। वापस डेज लो पर एसजीएक्स आ रहा है। बाकी ग्लोबल बाजारों का मूड माहौल भी खराब है। हालांकि अमेरिकी फ्यूचर्स कल की भारी गिरावट के बाद अभी थोड़ा स्टेबल दिख रहे हैं। पर कमोडिटी बाजार में कैसा एक्शन रह सकता है, आइए रणनीति समझते हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया के साथ। अजय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कच्चे तेल पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। एक तो जो ओपेक के कमेंट्स आए हैं सऊदी अरेबिया की तरफ से कि ओपेक फिर से प्रोडक्शन घटा सकता है अगर जरूरत पड़ी तो, और ये जो $2 की कल बढ़त भी देखी है, जरा समझाएं कच्चे तेल पर आपका क्या नजरिया है। वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली कच्चे तेल में जिस ढंग से हमने कंटिन्यू एक फॉल आते हुए देखा, जिसके बाद एक कंसर्न हमने देखा ओपेक नेशन से भी आया, बट दैट इज अ वेरी प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट कि यहाँ से हम कुछ प्रोडक्शन कट करें, बट स्लोली एंड स्टडीली हमने देखा आ गया कि प्रोडक्शन बढ़ ही रहा है। बट हम बोल सकते हैं कि प्राइजेस में काफी बड़ा रिलीफ आया है। जो जून में हमने $125 देखा था ब्रेंट का, वो लगभग अब 90 के करीब पहुंच चुका था। तो अगर ये आता है तो डेफिनेटली प्राइजेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, बट अभी भी डिमांड को लेकर कंसर्न बने हुए हैं। तो आज का ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कल ऑलरेडी इस चीज की न्यूज की वजह से बाउंस आ गया था, तो मुझे लगता है आज थोड़ा और बाउंस रहता है तो 70 to 50 पे बेच के चलिए 7000 तक का लेवल फिर से देखने मिल जाएगा। तो 7000 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। जहां तक कच्चे तेल का सवाल है, नजर रखते हैं इस पर। ऊपरी स्तरों पर वापस आप बिकवाली कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर यहां पर क्या नजरिया रहेगा, क्योंकि वापस हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है। कल तो थोड़ा गोल्ड पर फिर से प्रेशर था। सिल्वर भी इंटरनेशनल मार्केट्स में $19 पर आ गया। बिल्कुल, कल हमने देखा था कि डॉलर इंडेक्स 19 साल के हाई पे वापस पहुंच गया, 109 के ऊपर आ गया था। जिस ढंग से ये शुक्रवार शनिवार जैक्सन होल में जो स्पीच है वो आगे का आउटलुक बताएगी कि इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट सिनेरियो कैसे बनेगा, जिसके चलते गोल्ड में दबाव था। बट कहीं ना कहीं अभी आज एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है। उसी को कैप्चर करने के लिए सोने और चांदी में आज लोअर लेवल पे बाइंग कर सकते हैं, जैसे 51-100 के करीब गोल्ड में बाई कीजिए। अपसाइड लिमिटेड रहेगा जो 51-500 का रहेगा। चांदी में भी 54-700 के करीब इनिशिएट कर सकते हैं बाइंग, जो 55-600 तक का एक इमीडिएट छोटा जंप देखने मिल सकता है। ओके, और कॉपर पर कोई नजरिया आपका? बिल्कुल, पूरे बेस मेटल में दो चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। एक तो पावर एक्सप्रेसिंग जो चाइना में हो रही है, एल्यूमिनियम, जिंक, इनको उसका सपोर्ट मिलेगा। बट कॉपर में हमने देखा कल चाइना ने जो रेट कट का एक अनाउंसमेंट एलपीआर में किया है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत बाउंस हमने आते हुए देखा है। तो कॉपर में आज एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है 668 के करीब, जो 678 तक का लेवल दिखा सकता है। ओके, तो निचले स्तरों पर खरीदारी की राय है मेटल्स पर, और उसके सामने ऊपरी स्तरों पर कच्चे तेल पर बिकवाली। ये है अजय केडिया का नजरिया। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आज सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना व्यू शेयर करने के लिए। आइए देख लेते हैं आज दिग्गज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी आ रही हैं और कौन से स्टॉक्स पर फोकस है फॉरेन ब्रोकरेजेस का। आईटी पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। सबसे पहले तो टेक महिंद्रा ओवरवेट से न्यूट्रल रेटिंग यहां पर करी है और टारगेट इनका 1100 का है। एम्फेसिस को डाउनग्रेड करा है, ओवरवेट से न्यूट्रल कर दिया है, टारगेट 2600 का है। विप्रो अंडरवेट है और टारगेट 340 का है। इन्फोसिस को डाउनग्रेड करा है, ओवरवेट से न्यूट्रल, टारगेट 1600 का। एचसीएल टेक अंडरवेट बरकरार है 800 का। और माइंडट्री यहां पर अंडरवेट रेटिंग बरकरार है 2700 का टारगेट। तो बहुत ही कमजोर लग रहा है उन्हें आईटी का व्यू। एल&टी इन्फोटेक यहां पर अंडरवेट रेटिंग बरकरार है 3600 का टारगेट। टीसीएस यहां पर अंडरवेट रेटिंग बरकरार है 2800 का टारगेट। एल&टी टेक पर अंडरवेट व्यू है 2700 का टारगेट। तो अक्रॉस आईटी जेपी मॉर्गन को कमजोरी दिख रही है और कई दिग्गज आईटी काउंटर्स को तो इन्होंने डाउनग्रेड भी करा है। तो आज आईटी पर रखिएगा नजर, लग नहीं रहा, और कल की स्पेशली नैस्डैक की गिरावट के बाद थोड़ा और प्रेशर यहां पर आपको बनते हुए दिख सकता है। बस स्टॉक स्पेसिफिक खबर तो इतनी ही, बट ट्रेडिंग के लिहाज से आप कौन से स्टॉक्स पर रख सकते हैं नजर, कौन से बेहद इन्वेस्टमेंट अच्छे आइडियाज बन सकते हैं आज की गिरावट में, ये आ रहा है आपके लिए ट्रेडर्स डायरी बस इस छोटे से ब्रेक के बाद।